उज्जैन एक बहुत पुराना शहर है। ये पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ये शहर मध्य प्रदेश राज्य में है। उज्जैन सिर्फ कोई शहर नहीं है, ये हिंदुओं के 7 पवित्र सिटियों में से एक है, जिसे सप्तपुरी कहते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ मोक्ष मिल सकता है। उज्जैन की हवा में कुछ अलग ही महसूस होता है। इसमें सदियों पुरानी कहानियां हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और आध्यात्मिकता मिलते हैं। हर गली और हर कोने की अपनी एक कहानी है। हवा में एक प्रार्थना सुनाई देती है। ये एक ऐसा शहर है जिसने कई साम्राज्यों के उदय और पतन देखे हैं, फिर भी इसकी आध्यात्मिक आत्मा अछूती और शाश्वत है। इस पवित्र शहर के दिल में एक बहुत ही खास जगह है। ये है महातिमेश्वर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये 12 ज्योतिर्लिंगाओं में से एक है। ज्योतिर्लिंग एक खास मंदिर होता है जहां भगवान शिव की पूजा प्रकाश के स्तंभ के रूप में होती है। इन्हें शिव भक्तों के लिए सबसे पावरशाली और पवित्र स्थान माना जाता है। महातिमेश्वर मंदिर उनमें से अनोखा है। इसकी एक खास जगह है जो लाखों लोगों को आशीर्वाद और शांति पाने के लिए आकर्षित करती है। ये मंदिर दुनिया भर के अनगिनत भक्तों के लिए अपार आस्था का प्रतीक है। मंदिर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये रुद्रसागर नाम की एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। आपको घंटियों की आवाज सुनाई देगी, आपको दिन भर मंत्रों और प्रेयरों की आवाज सुनाई देगी। ये एक बहुत ही दिव्य और पावरशाली माहौल बनाता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी सच में महान चीज के सामने हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस का प्रवेश द्वार है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई भगवान से जुड़ सकता है और दुनिया की परेशानियों से शांति पा सकता है। महातिमेश्वर नाम का भी गहरा अर्थ है। महाकाल का मतलब है काल और मृत्यु के लॉर्ड। ये दर्शाता है कि भगवान शिव समय और परिवर्तन से परे हैं। वे परम सत्य हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये अवधारणा यहाँ की पूजा का केंद्र है। भक्त काल को नियंत्रित करने वाले की पूजा करने आते हैं। वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति मांगते हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि जबकि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, भगवान शाश्वत और हमेशा मौजूद है। महातिमेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ये इतना प्राचीन है कि इसकी सटीक उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है। पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख है। ये ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए थे। वे उज्जैन में एक शानदार मंदिर का वर्णन करते हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। ये हमें बताता है कि ये मंदिर बहुत लंबे समय से एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। टाइमीदास जैसे महान कवियों ने भी अपनी रचनाओं में इस मंदिर के बारे में लिखा है, इसकी भव्यता और इसके चारों ओर के जीवंत जीवन का वर्णन किया है। इसका इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं लिखा है, बल्कि भारत की आत्मा में भी उकेरा गया है। मंदिर ने सदियों से कई चुनौतियों का सामना किया है। इतिहास हमें बताता है कि इस पर 1235 में हमला हुआ और इसे नष्ट कर दिया गया। दिल्ली के इल्तुतमिश नाम के एक सुल्तान ने उज्जैन पर हमला किया। उसने मंदिर परिसर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। कई सालों तक मंदिर खंडहर में पड़ा रहा, लेकिन लोगों की आस्था नहीं मरी। उन्होंने इस जगह पर पूजा करना जारी रखा, भले ही कोई भव्य संरचना न हो। महाकाल की भावना भक्तों के दिलों में जीवित रही। विनाश का ये दौर एक दुखद अध्याय है, लेकिन ये आस्था के लचीलेपन को भी दिखाता है। ये साबित करता है कि एक भौतिक संरचना को तोड़ा जा सकता है, लेकिन विश्वास को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। 18वीं शताब्दी में मंदिर के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। मराठों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। राणोजी शिंदे नाम के एक मराठा जनरल भगवान शिव के परम भक्त थे। 1734 में उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का महान कार्य हाथ में लिया। उन्होंने इसकी महिमा को बहाल किया और इसे फिर से जीवंत किया। आज हम जो मंदिर देखते हैं वह काफी हद तक उसी समय बनी संरचना पर आधारित है। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां एक बार फिर महातिमेश्वर की भव्यता को देख सकें। पुनर्निर्माण का ये कार्य सिर्फ दीवारों को फिर से बनाने के बारे में नहीं था, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के प्रतीक को बहाल करने के बारे में था। इस मंदिर का धार्मिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है।
ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है, जिसका मतलब है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है। ये एक बहुत ही अनोखी और खास विशेषता है। अधिकांश आइडोलियाओं और मंदिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख किए होते हैं। भगवान शिव का दक्षिणमुखी रूप उनकी मृत्यु के स्वामी के रूप में जुड़ा हुआ है। लोग मानते हैं कि शिव के इस रूप की पूजा करने से असमय मृत्यु को रोका जा सकता है। यही कारण है कि ये मंदिर इतने सारे पिलग्रिमेज यात्रियों को आकर्षित करता है। वे यहाँ विशेष अनुष्ठान करने और महाकाल से सुरक्षा पाने के लिए आते हैं, जो परम रक्षक और स्वयं मृत्यु के विजेता हैं। ये मंदिर एक अनोखी रोजाना की रस्म के लिए मशहूर है। इसे भस्म आरती कहते हैं। ये दिन की पहली पूजा होती है, जो सुबह बहुत जल्दी लगभग 4 बजे की जाती है। भस्म का मतलब राख होता है। इस आरती में शिवलिंगम को नहलाया जाता है और फिर पवित्र राख से सजाया जाता है। ये राख एक चिता की होती है। ये रस्म जीवन के एक बुनियादी सच की एक पावरशाली याद दिलाती है। ये हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। केवल भगवान शिव ही शाश्वत है। इस आरती को देखना किसी भी भक्त के लिए एक गहरा और अविस्मरणीय एक्सपीरियंस होता है। मंदिर में कई त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि है। ये त्योहार, जिसका अर्थ शिव की महान रात है, बहुत भक्ति के साथ मनाया जाता है। मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। हजारों भक्त रात भर जागकर भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। एक और बड़ा त्योहार श्रावण है। ये भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। इस महीने के हर सोमवार को भगवान की मूर्ति की एक विशेष शोभा यात्रा, जिसे महाकाल की सवारी के नाम से जाना जाता है, उज्जैन की सड़कों से निकाली जाती है ताकि सभी को उनके दर्शन हो सके। मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध किंवदंती है। बहुत पहले दूषण नाम का एक राक्षस उज्जैन के लोगों को आतंकित करता था। वह बहुत क्रूर और पावरशाली था। लोग जो भगवान शिव के भक्त थे, उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उनसे राक्षस के अत्याचार से उन्हें बचाने की विनती की। उनकी ट्रूथची प्रेयर सुनकर भगवान शिव जमीन से प्रकट हुए। वे अपने भयंकर महाकाल रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव और राक्षस दूषण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। युद्ध लंबा और भयंकर था, जिसने पृथ्वी की फाउंडेशन को हिला दिया। अंत में भगवान शिव विक्ट्री हुए। उन्होंने राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। बुराई को नष्ट करने के बाद उन्होंने अपने भक्तों को बचाया। लोग बहुत खुश हुए और कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने भगवान शिव से हमेशा के लिए उज्जैन में रहने का अनुरोध किया ताकि वे उनकी रक्षा कर सके। भगवान शिव ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसी स्थान पर खुद को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। ये कहानी इस विश्वास की एक पावरशाली याद दिलाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। ये इस विश्वास को पुष्ट करती है कि जब भी उनके ट्रूथचे भक्त मुसीबत में होते हैं, तो भगवान हमेशा उनकी मदद के लिए आते हैं। आज महाटाइमेश्वर मंदिर सिर्फ एक प्राचीन स्मारक नहीं है, इसे एक भव्य और आधुनिक परिसर में बदल दिया गया है। हाल ही में महाकाल लोक कॉरिडोर नाम का एक बड़ा विस्तार प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। ये कॉरिडोर 900 मीटर से ज्यादा लंबा है। ये मंदिर को शिप्रा नदी से जोड़ता है। इस कॉरिडोर से चलना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ये 100 से ज्यादा आइडलियों और भित्तिचित्रों से सजा है। ये सुंदर कलाकृतियां भगवान शिव की विभिन्न कहानियों और रूपों को दर्शाती हैं। वे हर आगंतुक के लिए प्राचीन कहानियों को जीवंत करती है, जिससे पिलग्रिमेज यात्रा खोज और सीखने की यात्रा बन जाती है। मंदिर परिसर विशाल और प्रभावशाली है। ये एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी 5 स्तरीय संरचना है। इनमें से एक स्तर वास्तव में भूमिगत है। मुख्य गर्भगृह, जहां ज्योतिर्लिंग स्थित है, तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है। महातिमेश्वर के मुख्य मंदिर के अलावा परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर हैं। ये गणेश, कार्तिकेय और पार्वती जैसे अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। ये मंदिर को एक पूर्ण आध्यात्मिक गंतव्य बनाता है। वास्तुकला पुराने और नए शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है, जो अतीत का सम्मान करती है और भविष्य को गले लगाती है। हर साल आने वाले लाखों भक्तों के लिए मंदिर अपार आशा और शक्ति का स्रोत है।
लोग देश और दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वे घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, सिर्फ भगवान की एक झलक पाने के लिए। उनकी आस्था अटूट है। वे मानते हैं कि महाताइमेश्वर की यात्रा उनके पापों को धो सकती है और उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। इतने सारे लोगों को अपनी भक्ति से एकजुट देखना ट्रूथ मुझ विनम्रता भरा होता है। ये उस गहरी आस्था को दर्शाता है जो हजारों सालों से इस भूमि की रीढ़ रही है। मंदिर इस आस्था का एक जीता जागता प्रमाण है। अंत में महाताइमेश्वर मंदिर पूजा के स्थान से कहीं ज्यादा है। ये समय आस्था और लचीलेपन का प्रतीक है। इसने इतिहास की कसौटियों का सामना किया है और आज भी ऊंचा खड़ा है, सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है। इसकी कहानी इसकी पौराणिक उत्पत्ति से लेकर इसकी आधुनिक भव्यता तक एक आकर्षक यात्रा है। भक्तों के लिए ये उनके भगवान का घर है, एक ऐसी जगह जहां उन्हें शांति और उत्कंठ्य मिलता है। दूसरों के लिए ये एक शानदार ऐतिहासिक स्थल है जो भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की कहानी कहता है। इस पवित्र स्थान पर जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा आपके साथ रहता है।